टारगेट सक्सेस पे आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो सेशन लेके आए हैं इसमें साइंस और टेक के जितने भी करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एवं बीपीएससी ट्राई जो 4 है उसी से संबंधित, और जितने भी वनडे एग्जाम्स जो अभी आने वाले हैं जैसे कि एनटीपीसी है और बहुत सारे एग्जाम्स है, तो उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये सारे प्रश्न जितने भी हैं 70+ इसमें प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। तो ये सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप जो है कि ध्यान से देखिए और इसको जो है रिवाइज करने का हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्पेस और टेक्नोलॉजी पहला सेक्शन है, इसमें 25 क्वेश्चन टोटल है। तो चलिए इससे पहले देख लेते हैं कि भारत ने मॉरिशस के साथ कहाँ सैटेलाइट ट्रैकिंग जो स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता पे जो है कि हस्ताक्षर किया है। तो डियोगो गार्सिया यानी चागोस द्वीप समूह पे जो है भारत और मॉरिशस दोनों मिलकर क्या करेंगे, सैटेलाइट ट्रैकिंग स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। इसरो ने SSLV टेक्नोलॉजी का उत्पादन किस कंपनी को हस्तांतरित किया है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है इसे हस्तांतरित किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसरो ने चंद्रयान और मंगल अभियानों के लिए कुल कितने विश्व रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। तो देखिए चंद्रयान और मंगल अभियानों के लिए टोटल 9 रिकॉर्ड जो है इन्होंने, कम बजट के रिकॉर्ड जैसे कि और कम समय पहुंचने का रिकॉर्ड, ऐसे जितने भी रिकॉर्ड हैं टोटल 9 रिकॉर्ड जो अपने नाम किया है इसरो ने। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु के कुलिशेखरपट्टनम में। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं कि आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर पहली स्पेस सिटी बनाएगा। ठीक है, स्पेस सिटी किसे बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, तो तिरुपति को जो है स्पेस सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ ने किस रक्षा सामग्री तकनीक का उपयोग को हस्तांतरित किया है। ठीक है, तो रेडोम जो है DRM 1700 है, DRM 249 से जो है इसको तकनीक को जो है उपयोग को हस्तांतरित कर दिया है, यानी कि अब इसे रक्षा में यूज किया जाएगा। कॉस्मिक ड्रोन से जो है कि हाइड्रोजन सिग्नल का पता लगाने वाला मिशन कौन सा है, तो यह प्रत्यूष मिशन जो है यह पता लगाएगा कि हाइड्रोजन सिग्नल से ये कॉस्मोस में क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए कि PSLV C60 की मां ने भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। PSLV 660 में इसका यूज किया गया है विक्रम 3201 जो है, विक्रम 3201, इसको पहला जो स्वदेशी है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, भारत का अपना स्वदेशी। ठीक है, इसको याद रखना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टेम सेल्स ऊतक वृद्धि का जो है सफल परीक्षण किया है, तो नासा ने जो है स्टेम सेल का वृद्धि का जो सफल परीक्षण अपना पूरा कर लिया है। और कुल सेकरमपट्टनम स्पेस पोर्ट उपग्रह की अधिकतम वहन क्षमता कितनी होगी, जो अभी डेवलप किया जा रहा है तमिलनाडु में, तो ये 500 किलोग्राम तक के इसको यहाँ पे अभी छोड़ने की क्षमता बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले रोबोटिक महिला का नाम क्या क्या है। पहला रोबोटिक महिला कौन से जो है अंतरिक्ष में जाने वाली है, तो रोबोनॉट 2 जो है यह स्पेस में जाएगी। उसके बाद 2024 में चंद्रमा पर पहली बार निजी लैंडर स्नैप किस देश ने उतारा है, तो USA ने जो है स्नैप को उतारा है। उसके बाद वांडरर नामक पहला भारतीय AI रोबोट किस संस्थान ने बनाया है, तो वांडरर नामक पहला AI रोबोट IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। उसके बाद देखिए SSLV का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, SSLV का यह छोटे उपग्रहों को स्वतंत्र वाणिज्यिक प्रक्षेपण जो है इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च हुआ स्वदेशी 32 बिट का प्रोसेसर, अभी हमने ऊपर देखा विक्रम 32 बिट प्रोसेसर है। ठीक है, और 32 बिट चिप का नाम क्या है, विक्रम 3021। उसके बाद देखिए रूस का खाबरोस्तक पनडुब्बी किस ड्रोन की वाहक है, कौन सी ड्रोन को यह लेकर वहन करती है, तो ये पोडिसोडॉन जो है, पोडिसडॉन इसका वाहन करती है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने टेस्ट किया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड जो है कि इंजन अपना किया है रॉकेट इंजन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स व डिस्प्ले हेतु भारत सरकार की कौन सी योजना है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, जो अभी इसको हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा है। उसके बाद देखिए कि इसरो का पुनः परियोजन प्रक्षेपण यान यानी कि RLV का नाम क्या है, तो RLV-TD जो है इसका नाम है, पूरा नाम इसका क्या है, RLV-TD। गगनयान मिशन हेतु हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो व्योमित्र। यह क्वेश्चन NTPC इस बार भी आज जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखना है कि गगनयान मिशन हेतु हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, व्योमित्र।
ठीक है। वयोमित्र नाम की किस संस्कृत के शब्द से लिया गया है? तो वयो मतलब अंतरिक्ष और मित्र मतलब दोस्त से लिया गया है। वयोमित्रा किस विभाग ने विकसित किया है? तो VSSC माने इसरो द्वारा यह विकसित किया गया है। ड्रोन युद्धक क्षमता हेतु भारतीय सेना का युद्धाभ्यास कौन सा है? तो ड्रोन क्षमता को दिखाने के लिए भारत का वायु समन्वय सेकंड जो है, यह युद्धाभ्यास जो हाल ही में कंडक्ट किया गया है भारतीय सेना द्वारा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्वांटम एन्क्रिप्शन हेतु सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो पहला एन्क्रिप्शन लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यह परीक्षण पूरा हो गया है। अब अगले सेक्शन में चलते हैं, AI टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर जितने AI से संबंधित है। यह 26 से 40 टोटल प्रश्न है, जिसमें टोटल 14 प्रश्न आते हैं। तो इसे भी हम लोग बार में देखेंगे कि गूगल के नवीनतम AI फोटो एडिटिंग मॉडल का नाम क्या है? तो जेमिनी 2.5 जो फ्लैश है, यह आया है। इस SSC के लिए ये सब रिलेवेंट है। ठीक है। भारत की पहली AI आधारित रोबोटिक सर्जरी कहाँ पे हुई है? तो एम्स दिल्ली में जो है हुई है AI रोबोटिक सर्जरी। ठीक है। उसके बाद परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर किस IIT स्थापित हुआ है? तो यह जो है IIT गुवाहाटी में जो है स्थापित है। भारत का पहला स्वदेशी AI स्पीच टूल किसने बनाया है? तो IIT मद्रास ने जो है बनाया है। उसके बाद देखिए कि भारत की पहली जो AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है? तो यह महाराष्ट्र में बनने जा रही है। एक बार ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दुनिया का पहला आर्किटेक्ट AI मॉडल किस देश ने जारी किया है? तो देखिए AI मॉडल जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट के लिए ये चाइना ने जारी किया है। AI लैब इंडिया पहल को आगे बढ़ाने वाला तकनीकी दिग्गज कौन बन गया है? तो IBM जो बन गया है, यह AI लैब को पहले बार जो है कि स्थापित करेगा, आगे बढ़ाएगा। CEIR जो है, इसके माध्यम से मोबाइल रिकवरी में अग्रणी राज्य कौन सा आया है? तो तेलंगाना जो है CEIR जो मोबाइल खो जाने पे मिलने वाला में 1 नंबर पे जो है तेलंगाना हो गया है। उसके बाद देखिए कि भारत, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, इसको भी टिक कर लीजिएगा। उसके बाद भारत में AI निवेश को कितने बिलियन डॉलर पार किए हैं? तो देखिए AI निवेश में टोटल 20 मिलियन डॉलर जो है पार कर दिया है भारत ने। उसके बाद देखिए कि सार्वजनिक परीक्षाओं हेतु AI फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज जो अभी हाल ही में शुरू किया गया था, तो इंडिया AI फेस ऑथेंटिकेशन जो चैलेंज 2025 को जो लॉन्च किया गया था, जिसमें कि उसमें उसकी कमियों के बारे में, बग्स के बारे में जानना था। देखिए 2025 में भारतीय भौतिकी नोबेल क्वांटम कंप्यूटर हेतु किसे मिला है? तो ये मिशेल हेनरी डेवोरेट जो है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसको मिला है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए? मिशेल हेनरी डेवोरेट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहला AI आधारित तीर्थयात्री प्रबंधन सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है? तो तिरुपति में जो है AI आधारित तीर्थयात्री प्रबंधन सिस्टम जो शुरू किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि UATAI का पहल आधार विजन 2032 का उद्देश्य क्या है? डिजिटल ढांचे में भविष्य की पहचान हेतु तैयार करना। देखिए कि UADI में बहुत सारे जो तकनीकी खराबी आ रही थी, तो उसी को फिक्स करने के लिए जो क्या है नया पहल चालू किया गया है, आधार विजन 2032। ठीक है। 15 किलोमीटर चालक रहित परिवहन गलियारा किस शहर में होगा? तो यह दुबई में जो है, यह 15 किलोमीटर तक कोई चालक नहीं रहेगा। ठीक है, केवल परिवहन होगा। उसके बाद देखिए कि भारत में 5G सेवा शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बना है? तो कौन बना है जिसने पहला 5G शुरू किया था? तो ये है एयरटेल 5G। ठीक है। हालांकि अब जियो का डोमिनेंस हो गया है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न, अगला जो सेक्शन हम लोग देखते हैं कि साइंस एंड टेक से करंट अफेयर 71 से जो है 40 टोटल प्रश्न है। तो इसका देखेंगे, कैंसर हेतु नया ओरल वैक्सीन किसने बनाया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट VVI में रखेंगे। IIT रोपड़ ने जो है विकसित किया है ओरल वैक्सीन। ठीक है। भारत ने किस रोग हेतु RNA आधारित टीका बनाया है? तो डेंगू के लिए जो RNA आधारित टीका का खोज किया गया है। ठीक है। भारत का पहली जीन थेरेपी किस रोग के लिए हुई है? तो देखिए सिकल रोग जो है, एनीमिया के लिए पहली बार जीन थेरेपी का उपयोग किया गया है। पानी की गुणवत्ता मॉनिटरिंग हेतु पोर्टेबल उपकरण किस IIT ने बनाया है? तो पानी की गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए IIT कानपुर ने जो है विकसित किया है। सुपर बग्स हेतु नया एंटीबायोटिक यौगिक किसने खोजा है? तो ISER जो पुणे है, इसने खोजा है। ठीक है। और इस बार जो NTPC है उसमें ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिले हैं, तो उसी पर देखते हुए जो इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक करें। देखिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मेटा वायरस का शब्द किस वायरस के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये ओबैजी जो वायरस है, इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला ब्लैक टोमेटो किस देश में बनाया गया था? तो यह USA में जो है विकसित किया गया था, पहला ब्लैक टोमेटो। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस सेवा जो है कहाँ शुरू की गई है? तो यह नई दिल्ली में जो है शुरू की गई है। पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? नई दिल्ली में। समुद्री जल के पीने योग्य बनाने की तकनीक किस IIT ने बनाई थी? तो IIT खड़गपुर ने। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? तो भिवाड़ी जो है
भिलवाड़ी भिवाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में जो स्थित है। यह पहला कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित हो गया है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी सौर बैटरी किस देश में लॉन्च की है, तो सौर बैटरी जो है सबसे बड़ी चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, अपशिष्ट जल जल में हाइड्रोजन बनाने की तकनीक किस आईआईटी ने विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास ने जो है अपशिष्ट जल से जो है हाइड्रोजन बनाने की विधि को तैयार कर चुका है। ठीक है, पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटित हुआ है, तो हाल ही में खांडवा जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लांट जो है बायोमास से इसको प्लांट का विकसित किया गया है, उद्घाटन किया गया है। विश्व की पहली सोलर पावर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो यह अचलगढ़ राजस्थान जो बनी है, विश्व की पहली सोलर से पूरी तरह से संचालित जो है वर्ल्ड सेंचुरी बनी है। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि रेलवे हेतु वायर निरीक्षण रोबोट किस आईआईटी ने बनाया है। रेलवे हेतु वायर निरीक्षण के लिए जो रोबोट किसने बनाया है, आईआईटी भुवनेश्वर ने बनाया है। भारतीय सेना हेतु ड्रोन प्रणाली किसने बनाई है, तो भारतीय सेना हेतु ड्रोन प्रणाली किसने विकसित की है, तो डीआरडीओ ने जो है हाल ही में ड्रोन प्रणाली को, नया ड्रोन प्रणाली विकसित किया है भारतीय सेना के लिए। भारत का पहला हाइपर लूप पॉड कहाँ टेस्ट होगा, तो आईआईटी मद्रास द्वारा जो है टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास में। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ओएस किस आईआईटी ने बनाया है, तो किस आईआईटी ने बनाया है, तो आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, स्वदेशी मोबाइल ओएस भारत जो है बनाया है। उसके बाद देखिए कि वी टोल सक्षम यूएवी का नाम क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट 10 जो है फर्स्ट यूएवी का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि डिजिटल ट्विन तकनीक से वर्चुअल पोर्ट किस आईआईटी ने डेवलप किया है, तो आईआईटी बॉम्बे ने जो है डिजिटल ट्विन तकनीक से वर्चुअल पोर्ट को जो है विकसित किया है। पहला स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम किस आईआईटी ने बनाया है, ध्यान में रखना है, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल यह आईआईटी हैदराबाद ने जो है विकसित किया है। अमृत रोबोटिक सर्जरी सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है, तो अमृत रोबोटिक सर्जरी सिस्टम ने टाटा ट्रस्ट से जो है बनाया गया है। इसमें सबसे पतला और हल्का सॉल्ट सेट किसने बनाया है, तो किससे बना है बताइए, किससे सबसे पतला और सबसे सस्ता जो है हल्का पॉलीमर से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद मैंगलोर ट्रेन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, तो मैंगलोर ट्रेन जो है यह जो है कि मैंगलोर ट्रेन जो होता है ये इंडक्शन पे चलता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो ये कहाँ कहाँ बना है, तो ये चाइना ने डेवलप किया है। ठीक है, इसका परीक्षण किया है। उसके बाद देखिए भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग के केंद्र जो है यह कहाँ स्थापित हो रहा है। तो इस तरह जो है हमने टोटल 65 जो है प्रश्नों को टोटल देख चुके हैं। तो उम्मीद है आपको यह बहुत सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।